नमस्कार मित्रों, पंडित पीएस लाल यूट्यूब चैनल पर आप सबों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सर्वप्रथम नव वर्ष की आप सबों को शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप लोगों का जीवन मंगलमय हो और जीवन में सदैव मुस्कुराते रहे। आज मैं जो चर्चा करूंगा वो विशेषकर कर्क राशि वाले जातक, जनवरी माह 2025 कर्क राशि के जातक के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगा और जानेंगे गोचर के परिवर्तन से कर्क राशि वाले जीव के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कर्क राशि के जातक के जीवन में इस माह क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी बिंदुवार मैं चर्चा करूंगा। और यह लग्न की चंद्र राशि पर आधारित रहता है। जो व्यक्ति अपना कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अगर जिनके पास डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम प्लेस नहीं है, तो वो व्यक्ति अपने हस्तरेखा ज्ञान के द्वारा स्वयं के जीवन में जान सकते हैं। ऑनलाइन सेवा जारी है। जो लोग फिजिकल कार्यालय में नहीं आ सकते हैं, तो इसका लाभ घर बैठे आप उठा सकते हैं, बशर्ते कि सेवा शुल्क लागू है। और आप अंत तक बने रहेंगे, चूंकि अंत में बताएंगे उपाय। तो चलिए जानते हैं कि जनवरी 2024 में कर्क राशि वाले जातक की गोचर की स्थिति कुछ इस प्रकार से। प्रथम भाव में मंगल देव बैठे हुए हैं, तृतीय भाव में केतु देव है, पंचम भाव में वृश्चिक का बुध देव बैठे हुए हैं, छठा भाव में सूर्य देव है, अष्टम भाव में शुक्र और शनि देव विराजमान है, नवम भाव में राहु देव है और एकादश भाव में गुरुदेव विराजमान है। यह कर्क राशि वाले जातक के चार्ट में ग्रह गोचर की ये स्थिति है। जनवरी माह में सूर्य देव एवं बुध देव राशि परिवर्तन करेंगे। इनका राशि परिवर्तन होने के पहले या बाद में कर्क राशि वाले के लिए कैसा रहने वाला है वो जानेंगे। तो सर्वप्रथम चर्चा करते हैं। पहले थोड़ा व्यक्तित्व की चर्चा कर दूं कि भाई कर्क राशि वाले जातक होते कैसे हैं। अरे होते तो ये बड़ा बिंदास होते हैं। सभी लोगों के साथ इनका व्यवहार बड़ा मिलनसार होता है। सबके साथ ये घुल मिल जाते हैं। इसके पास कोई जाति भेद नहीं, किसी प्रकार का भेद नहीं। ये मनुष्य होते हैं। लेकिन भाई ऐसे जातक अपने मित्र के मंडली में रहते हुए भी इनका कौन मित्र अपना है, किस पर इनको भरोसा है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि बिना चेक किए हुए, बिना जांचे हुए अपने मित्र पर भी भरोसा नहीं करते हैं। और एक नेगेटिव पॉइंट तो यह है कि ये व्यक्ति का माइंड जो है शांत नहीं रहता, अशांत रहता है। चलिए और डिटेल चर्चा करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और इस पर ये जितनी आसानी से जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उतना आसानी से ऐसे जातक को जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी में तो क्या ये फलाफल सभी पर लागू होता है? नहीं होता है। ये बड़ा ही बारीकी बात है। क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम प्लेस, वहाँ थोड़ा सा भी ग्रह के परिवर्तन से फलाफल में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन 100% जिस व्यक्ति का यदि डेट ऑफ बर्थ टाइम पीरियड ऐसा सही है, तो कुछ लोगों के जीवन में इसका फलाफल सटीक होता है और कुछ लोगों के जीवन में सटीक नहीं होता है। उसके पीछे भेद है। तो खैर वीडियो लंबा हो जाएगा।
तो ये बात आप समझिए कि कर्क राशि वाले के जो जातक हैं उनमें इतना बात अवश्य है कि वो अपने जीवन में आसानी से सब बुद्धिमान होते हैं, दूरदृष्टि होते हैं, ईश्वर के प्रति आस्थावान भी होते हैं और जीवन में कुछ न कुछ नाम कमाना, कीर्ति कमाना चाहते हैं। लेकिन एक कमजोरी, इनका दिमाग शांत नहीं रहता, हमेशा अशांत रहता है। जब तक कि ये कठिन संघर्ष नहीं करते हैं उन्हें सफलता नहीं मिलता है। तो ऐसे चार्ट हैं जिसमें संघर्ष करने की क्षमता अत्यधिक है तो वो लोग संघर्ष करते हैं, और जो चार्ट ऐसे कमजोर है जिसमें संघर्ष करने की क्षमता ही नहीं है, केवल काल्पनिक जीवन जी रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति असफल हो जाते हैं। ये बारीकी कुंडली की सच्चाई है। तो चलिए आज जानते हैं कि सर्वप्रथम स्वास्थ्य की बात करता हूँ। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कर्क राशि वाले जातक को थोड़ा परेशानी रह सकती है, क्योंकि जनवरी माह में इन्फेक्शन, कोल्ड कफ आदि की समस्या हो सकती है। थोड़ा पूर्व से सावधान रहेंगे। जनवरी माह में इनको शत्रु परेशान करने की भेद, और यूं कहे कि गुप्त शत्रु होते हैं जो परेशान करना चाहते हैं, काफ़ी प्रयास करते हैं इनको परेशान करने के लिए, लेकिन ग्रह का इतना प्रभाव है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इनके शत्रु परेशान नहीं कर पाएंगे। एक ग्रह का प्रभाव है, कुछ नहीं कर पाएंगे। सूर्य छठे भाव में आपकी रक्षा करेंगे। यदि पूर्वार्थ से आप पर कोई कर्ज चल रहा था, जिस कर्ज से यदि आप परेशान थे, यदि कोई कहीं कहीं से लोन लिया, कर्ज लिया, तो वो वहाँ आपको कर्ज टूट जाएगा। पूर्वार्थ से कोई कोर्ट कचहरी ऑब्स्टेकल का मामला यदि चल रहा है तो उस कोर्ट कचहरी के मामला में भी आपको अवश्य सफलता मिलेगा, राहत के सांस आप लेंगे। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं विद्यार्थी, संतान और लव लाइफ कैसा रहेगा। इसे भी हम पंचम भाव से देखते हैं। यहाँ वृश्चिक राशि है और साथ में बुध देव बैठे हैं, और बृहस्पति देव का इस पर दृष्टि बनी हुई है। बुध देव बैठे हैं, बृहस्पति देव का इस पर दृष्टि बनी है, और शास्त्रों में कहा जाता है कि बृहस्पति देव का दृष्टि गंगा जल के समान है। ऐसे तो बृहस्पति देव स्वयं गुरुओं के स्वामी हैं, तो इसलिए एक सुनहरा अवसर आपको मिलने जा रहा है। अगर जो विद्यार्थी अपना विषय, इस दौरान विद्यार्थी को अच्छा सफलता मिलेगा। कोई विद्यार्थी अपना विषय परिवर्तन करना चाहते हैं, कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, कहीं कंपटीशन का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो आपको अवश्य सफलता मिलेगा। आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसमें अच्छा फल आपको मिलेगा। ईमानदार होकर आप संघर्ष करें। आप पूर्णतः फोकस बनाए रखें अपने एम को लेकर, क्योंकि राहु देव की दृष्टि होने के कारण आप लक्ष्य से भ्रमित हो सकते हैं, या आपके दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफात हो सकता है, या फिर आप अपने लक्ष्य के दौरान जो है डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसलिए बारंबार अगर ऐसी परिस्थिति हो आपके साथ, आप प्रैक्टिकल कर लेंगे मैं जो कह रहा हूँ। यदि शिक्षा ग्रहण करने के दौरान अगर ऐसी परिस्थिति आपके साथ चल रही है तो आप समझे कि आप राहु देव का शिकार हो रहे हैं, और आप अपने एफर्ट को बढ़ा दें पॉजिटिव वे में, तो आपको सफलता अवश्य मिल जाएगा। क्योंकि राहु विस्फोटक है, भटका देगा।
अब जानते हैं संतान पक्ष की बात करें तो यहाँ आपका मिला जुला परिणाम मिलेगा, मिश्रित फल मिलेगा। अब आगे चर्चा करते हैं लव लाइफ, प्रेम प्यार की। तो आपस में जो कपिल हैं, पति पत्नी जो लवर हैं, उनके बीच में प्रेम रहेगा और बृहस्पति देव का चूंकि दृष्टि भी है, लेकिन याद रहे कि केतु और प्लस राहु की दृष्टि भी आप पर है, तो पति पत्नी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकता है। वैवाहिक जीवन के लिए मैं बता रहा हूँ, पति पत्नी के बीच अंडरस्टैंडिंग रह सकता है, संशय की स्थिति बन सकती है, संशय का जन्म देगा, संशय जन्म देगा, जो कि आपके आपस में संबंध को बिगाड़ देगा। इसलिए आप उस संशय से बचें। कपिल जो प्रेम कर रहे हैं उनके बीच भी संशय का जन्म देगा, याद रहे, इसलिए आप संशय से बचेंगे। बाकी लव प्यार के लिए बेहतर है। अब चर्चा करते हैं वैवाहिक जीवन व व्यापार। तो चूंकि सप्तम भाव में मकर राशि है और इसके स्वामी शनिदेव है, जो कि अष्टम भाव में बैठ गया शुक्रदेव के साथ, तो संभव है कि आप या आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य से संदर्भित कुछ न कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ऐसी अगर स्थिति बनती है तो आप पूर्व से सावधान रहें। 15 जनवरी को सूर्यदेव गोचर में परिवर्तन होगा। सूर्यदेव सप्तम भाव में आएंगे तो जीवन साथी के साथ अवश्य केयर रखेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य संदर्भित परेशानी हो सकती है। इसके अलावा जातक को ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ न कुछ लाभ मिलेगा, गुड न्यूज मिलेगा। लेकिन इस कालखंड में मेहनत अत्यधिक करने की जरूरत है, मेहनत अत्यधिक करना होगा। अब चलिए चर्चा करते हैं कि भाग्य एवं कैरियर, जिसे मैं नवम भाव से प्लस दसम भाव से देखता हूँ। नवम भाव में राहु देव बैठे हैं। इस कालखंड में जातक जो कार्य करेंगे उसमें आप कंफ्यूज अनुभव करेंगे, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन अधिक उम्मीद है कि आप हम कंफ्यूज, किसी न किसी कारण से आप कंफ्यूज की स्थिति में आ जाएंगे। और एक बारीकी बात, यदि राहु किसी का, क्योंकि सभी जातक के जीवन में एक फलाफल नहीं होता है, कुछ तो कुछ अंतर होता है, ये भेद है, कुछ रहस्य है। क्योंकि ग्रह के गोचर में सेम कंडीशन नहीं होता है, कुछ न कुछ अंतर रहता ही रहता है। अगर किसी का राहु पॉजिटिव है तो फिर मत पूछिए, वो व्यक्ति किसी भी सूरत में वो ग्रोथ करेगा, विकास करेगा, उसका माइंड बहुत तीव्र गति से ग्रोथ करेगा। टेक्निकल के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, पेट्रोल डीजल इलेक्ट्रिक, इसके क्षेत्र में वो राइज करेंगे। अगर इस कालखंड में यदि कोई बड़ा से बड़ा कोई विवादित मामला भी हो तो उसमें वो विजय को प्राप्त करेंगे, पॉजिटिव होगा तो। और नेगेटिव होगा तो मत पूछिए, काफ़ी परेशान करेंगे। अचानक आपको जो है पॉजिटिव होगा तो लाभ मिलेगा, नकारात्मक होने से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान जो लोग नौकरी में परिवर्तन करने को सोच रहे हैं तो अभी आप रुक जाइए, जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं ले, ये उचित नहीं है। इसी स्थान पर यदि आप मेहनत करते हैं, जहाँ परिवार से आप जॉब कर रहे हैं उस जगह पर आप मेहनत करते हैं तो आपको उसी जगह पर उन्नति हो जाएगी, उसी जगह पर आप राइज कर जाएंगे।
इस कालखंड में आपको ऑफिशियल पॉलिटिक्स से, राजनीतिक से दूर रहना है, क्योंकि हर जगह, और इस दौरान आपके पिताजी पर विशेष भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ध्यान अर्थात ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पिता का स्वास्थ्य थोड़ा बाधित रह सकता है। दसम भाव का स्वामी मंगल देव है, जो कि जातक को करियर में सक्रिय अवश्य बनाएंगे। इस दौरान आप बहुत एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, जैसा भी काम हो ईमानदारी से आप करेंगे, मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे, कार्य के प्रति आप में उमंग बहुत रहेगा, जोश रहेगा, आप करेंगे भी। लेकिन राहु देव की दृष्टि के कारण आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कहीं न कहीं आपको लगेगा कंफ्यूजिंग की स्थिति को जन्म देगा। और घर में मांगलिक वातावरण अवश्य रहेगा। और इस कालखंड में यदि कोई ज़मीन परचेज करना चाहते हैं या कुछ अपने घर से संदर्भित कुछ परचेज करना चाहते हैं, विशेषकर भूमि वगैरह, तो आप परचेज कर सकते हैं, आपको ऐसा अवसर मिलेगा। अब उपाय क्या करना चाहिए? तो मेष, कर्क राशि, चंद्रमा, तो मेरे हिसाब से शिव जी को आप जल दे, और एक बुद्ध देव का बीज मंत्र ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रंग सह बुद्धाय नमः, इसे 108 बार इस मंत्र का जाप करें, शांत भाव से, शांत चित्त से गणेश जी का पूजन करें, और इस मंत्र का 108 बार एक माला का जाप करें, और ईमानदारी से कर्म करें, जीवन आसान हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर नए विषय के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे, और मैं इसे ही समाप्त करता हूँ, फिर मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।